बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे हल किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि द्विघात समीकरण में जो श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो सूत्र x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक समीकरण लिखी है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आप इस समीकरण को गुणनखंड विधि या वर्गमूल बनाकर भी इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हल करेंगे और उसके समीकरण के मूल निकालेंगे। सबसे पहले आपको दी गई समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है। तो दिए गए समीकरण को समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दी गई समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक 2 है, जबकि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x स्क्वायर का गुणांक a है, अर्थात a की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। दी गई समीकरण में इसका गुणांक -2√2 है, जबकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का गुणांक b है, अर्थात b बराबर -2√2 हो गया। और दी गई समीकरण में अचर पद 1 है, इसलिए c का मान 1 हो जाएगा। अब आप श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसमें a b c के मान रखेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब इसमें आप a b और c का मान रखेंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b के प्लेस पे आप -2√2 रख के इसका स्क्वायर कर देंगे -4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a के प्लेस पे आप 2 रख देंगे। अब यहाँ पर -2√2 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो -2√2 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आप -2√2 को -2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं माइनस माइनस का जो गुणनफल होता है वो प्लस होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8 आएगा, अर्थात जो -2√2 का स्क्वायर है वो 8 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस का गुणनफल प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2√2 प्लस माइनस -2√2 का स्क्वायर होता है 8 माइनस, आप देख सकते हैं 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, डिवाइड बाई 2 2 जा 4 होगा। अब 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो 2√2 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 4 होगा। अब 0 का वर्गमूल जो होता है वो 0 होता है, इसलिए इसको 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4 लिखेंगे। अब x के दोनों मान निकालने के लिए एक बार प्लस चिन्ह को लेकर हल करेंगे, फिर माइनस चिन्ह को लेकर हल करेंगे और द्विघात समीकरण के दोनों मूल प्राप्त करेंगे। तो अभी हम प्लस चिन्ह लेकर हल करते हैं इसको। प्लस चिन्ह लेने पर s की वैल्यू आएगी 2√2 प्लस 0 डिवाइड बाई 4। आप किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसको 2√2 पर
4 लिख सकते हैं। आप जानते हैं 2 और 4 ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 बन जा 2 और 2 टू जा 4, यानी इसको √2/2 लिखेंगे। अब आपको पता है जो हर में 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो आप देख सकते हैं हर और अंश से एक √2 कैंसिल हो जाएगा और हर में एक √2 बचेगा। तो इसका एक मूल हमको प्राप्त हो गया 1/√2। अब हम दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू 2√2 माइनस 0/4 आएगी। जब किसी भी नंबर में से 0 को माइनस किया जाता है तो वही नंबर आता है, यानी ये 2√2/4 होगा। फिर 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 2 टू जा 4, यानी ये √2/2 आएगा। फिर इसमें जो हर है, हर को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और एक √2। अब आप देख सकते हैं अंश और हर से एक एक √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/√2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इस समीकरण के दोनों मूल प्राप्त कर लिए। जो दोनों मूल आए हैं वो दोनों ही 1/√2 है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वर्गमूल है, वर्गमूल में यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर वर्गमूल के अंदर b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है तो दी गई द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं, जैसा कि आप इस सवाल में देख सकते हैं। अब हम आपको एक और सवाल बता देंगे। जैसे एक सवाल आपका ये है 3x² - 5x + 2 = 0। इसमें द्विघात समीकरण को हल करके इसके मूल निकालने हैं। आप जान सकते हैं कि ये समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखी है और इस समीकरण में x² का जो गुणांक 3 है जो कि शून्य नहीं है, अर्थात यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को सीधाचार सूत्र से हल करने के लिए सर्वप्रथम आप ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो हम इस समीकरण को, समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में जब हम तुलना करेंगे तो दी गई समीकरण में x² का गुणांक 3 है, जबकि ax² + bx + c = 0 में x² का गुणांक a है, अर्थात a की वैल्यू 3 होगी। फिर दी गई समीकरण में x का गुणांक -5 है, जबकि ax² + bx + c = 0 में x का गुणांक b है, यानी b की वैल्यू -5 होगी। दी गई समीकरण में अचर पद 2 है, अर्थात c की वैल्यू 2 होगी। अब आप देख सकते हैं सीधाचार सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2 है। इस समीकरण में a, b और c के मान रखेंगे, उसको हल करेंगे और दी गई समीकरण के मूल प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर b का मान -5 है, प्लस √b², यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, c की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब यहाँ पर जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे और माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है, तो s की वैल्यू +5 होगी। प्लस माइनस √, यहाँ पर आपको हल करना है -5 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 को -5 से गुणा करो। अब माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है और 5 का गुणनफल 25 होता है, इसका मतलब ये प्लस का 25 आएगा। फिर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणनफल 2 से होने पर 6 आएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा।
अब 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा आपको। ये वैल्यू आ गई 5 ± 1/4। आप देख सकते हैं 1 का जो वर्गमूल है वो 1 ही रहता है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 5 ± 1/4। अब आप यहाँ पर दो चिन्ह दिए हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक बार आप प्लस चिन्ह को लेकर हल करेंगे और एक मूल प्राप्त करेंगे, फिर आप माइनस चिन्ह को लेकर दूसरा मूल प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो s की वैल्यू आएगी 5 + 1/4। 5 में 1 ऐड करने पर 6 आता है, तो ये 6/4 हो जाएगा। आपको मालूम है 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 2 × 6 2 दूनी 4, यानी ये 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस चिन्ह लेकर हम दी गई समीकरण का दूसरा मूल भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माइनस चिन्ह लेने पर s की वैल्यू 5 - 1/4 होगी। जब आप 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप दो मूल 3/2 और 1 को श्रीधराचार्य सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।